हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 22। इसमें हम देखेंगे आपका बटन क्लासेस, कौन कौन सी बटन की क्लासेस हमें मिलती है बूटस्ट्रैप 5 में, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। एंड गाइस, जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया, ये बूटस्ट्रैप 5 की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी वीडियो कोई सी भी मिस हो जाती है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड आपने देखा है कि मैं इसमें बता रहा हूँ रियल प्रोजेक्ट्स भी, 10 रियल प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, जिनमें से मैंने 4 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। तो पहले में मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट का, दूसरे में मैंने ऐप डिजाइन की वेबसाइट बताई थी, तीसरे में ई कॉमर्स की, एंड फोर्थ में मैंने फूड की वेबसाइट बताई है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक में, यहाँ पे आपका क्या है। आपने देखा होगा जो बटन हम लिखते हैं जब सीएसएस, तो आप अपने सीएसएस में कस्टम बटन बना सकते हैं, ठीक है। उसी में कुछ इस तरीके से हमें बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस मिलते हैं कि हमें वो सीएसएस नहीं लिखनी पड़ती है। तो वो कैसे होता है तो वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के यहाँ पे बटन बना रखे हैं। इस बटन में आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजरस है, वार्निंग है, इन्फो है, लाइट है, डार्क है, और एक आपका लास्ट में लिंक है कि अगर आप लिंक भी बटन बनाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे थे तो वो देखिए। तो जैसे कि आपका क्या है कि बटन टाइप हम बताते हैं, तो टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, सबमिट हो सकता है, बटन हो सकता है। तो इसको किस कॉमन क्लास के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं बटन की क्लासेस को, तो वो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सबसे पहले बीटीएन। ओके, कभी भी आपको बटन की कोई सी भी क्लास आपको यूज करनी है ना, तो उससे पहले आपको बीटीएन तो रखनी ही पड़ेगी, जिससे कि आपका बटन का शेप क्रिएट हो सके, ठीक है। उसके बाद ही वो चीज आपकी कलर का वहां पे वर्क करेगा। तो अब ये कैसे है तो उसका एग्जांपल देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे बटन क्लासेस के अंदर। तो सपोज मेरे को एक प्राइमरी बटन बनाना है, तो बीटेन तो आपने लिया ही। उस बीटेन के साथ में आपको अगर प्राइमरी कलर चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बीटेन प्राइमरी। ओके, ये चीज तो होगी प्राइमरी बटन के लिए। इसके बाद सेकेंडरी के लिए आप देखेंगे तो बीटेन सेकेंडरी लिखना पड़ेगा। थर्ड आप देखेंगे सक्सेस के लिए तो बीटेन सक्सेस। इसके बाद डेंजरस के लिए यहाँ पे बीटेन डेंजरस, एंड यहाँ पे वार्निंग के लिए बीटेन वार्निंग, एंड उसके बाद में इन्फो के लिए बीटेन इन्फो। ओके, इसके साथ में बीटेन की जो कॉमन क्लासेस वो सारी तो चलेंगी हर जगह पे, ठीक है। इसके बाद में आपको लाइट रखना है तो बीटेन लाइट, जो कि आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा होगा। एंड इसके बाद में आप देखेंगे डार्क के लिए तो बीटेन डार्क, एंड लास्ट में आपके पास यहाँ पे लिंक अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीटेन लिंक। ओके, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको किसके साथ यूज करनी है, वो करनी है आपको बीटेन के साथ में। एंड उसी के साथ में आपको अगर उसके अंदर कलर फिलअप करना है अपने अकॉर्डिंग, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमें प्रोवाइड कराती है, तो उस क्लासेस का नाम जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में हमारे पास बटन टैग्स है। तो बटन टैग्स में आप कैसे इस बटन को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बटन टैग में हम कैसे बटन को बना सकते हैं, उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। या तो आप बटन लिख लीजिए, या तो आप एंकर लीजिए। एंकर के साथ में आपको क्लास लेनी होगी, क्लास पे बीटीएन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस में। उसके साथ भी बीटीएन प्राइमरी एंड एचआरएफ ब्लैंक, एंड रोल यहाँ पे बटन होगा आपका, एंड उसके नीचे आपका टेक्स्ट। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी एंकर की। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बटन। तो बटन में यहाँ पे बटन जो मैंने क्लास लिया, क्लास के साथ बीटेन जो मैंने कंफर्म बताया, एंड उसके साथ में उसकी क्लास जो भी कलर आपको चाहिए। टाइप में आप बता सकते हैं यहाँ पे बटन होगा या सबमिट। अभी इससे प्रीवियस वाले में मैंने आपको बटन बताया, यहाँ पे इसलिए मैंने सबमिट बताया कि दोनों आपको समझ में आ सके, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इनपुट। इनपुट पे भी हम यही चीज कर सकते हैं। इनपुट में क्लास लेनी है आपको, बीटेन लेना है। बीटेन के बाद में आपको कलर कौन सा बताना है वो बताएंगे। टाइप आपको बताना होगा बटन है, सबमिट है, एंड वैल्यू के अंदर आपका इनपुट, ठीक है। इसके ही तरह यहाँ पे इनपुट में सेकंड देखेंगे आप, क्लास सेम सब कुछ। यहाँ पे टाइप आपका क्या बन जाएगा, सबमिट। ओके, यहाँ पे ऊपर बटन है टाइप का भी, एंड यहाँ टाइप आपका सबमिट, एंड वैल्यू में यहाँ पे सबमिट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इनपुट में ही, तो इनपुट में यहाँ पे टाइप आ जाएगा रीसेट। ओके, एंड उसके बाद वैल्यू आ जाएगी रीसेट। तो कुछ इस तरीके से हम बटन के टैग्स भी बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम केवल बटन से ही बना सकते हैं। आपको एंकर भी बता दिया मैंने, बटन भी बना दिया, और इनपुट के 3 वेरिएशन भी बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट देखेंगे आउटलाइन बटन क्लासेस, ठीक है। अभी क्या है कि ये कलर फिल थे, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि आउटलाइन वाले बटन्स बने आपके, तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप के पास प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। तो उनको कैसे यूज करते हैं वो देखिए आप सबसे पहले। तो यहाँ पे सपोज बीटीएन तो आपका रहेगा ही, जो कि मैंने आपको बताया। कभी भी आपको कोई सा भी बटन का टैग बनाना होगा ना, तो उसमें बीटीएन तो श्योरली आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको जो भी कलर यूज करना है उसके लिए तो एक क्लास है जो कि मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी में आपको आउटलाइन वाला बनाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी। इसके बाद सेकेंडरी बनाना है तो बीटीएन आउटलाइन सेकेंडरी, एंड इसके बाद सक्सेस बनाना है आपको तो बीटीएन आउटलाइन सक्सेस, एंड इसके बाद डेंजरस में आपका बीटीएन आउटलाइन डेंजर, एंड इसके बाद में वार्निंग में आपका बीटीएन आपका आउटलाइन वार्निंग, एंड इन्फो में आपका बीटीएन आउटलाइन इन्फो। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे लाइट के लिए भी है, बट वो लाइट आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा बिकॉज इतना ज्यादा लाइट है वो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीटीएन आउटलाइन लाइट, ठीक है। इस क्लास का यूज करेंगे आप। एंड इसके बाद में अगर आपको डार्क बनाना है तो डार्क में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बीटेन आउटलाइन डार्क, ठीक है।
इसमें ये क्लासेस मिलती हैं जो आउटलाइन आपकी क्रिएट करती हैं। तो ये मैंने आपको बटन बनाया एक फिलिप करके एंड एक आपकी क्लास बताई मैंने आउटलाइन वाली। ये दोनों क्लासेस के प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे, उससे पहले कुछ और क्लासेस हैं उनकी भी थ्योरी देख लेते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आने के बाद आपके पास है बटन साइज, ठीक है। तो बटन के साइज भी आप डिफरेंट तरीके से आप रख सकते हैं। तो वो कौन कौन से, सबसे पहले अगर आपको बटन बड़ा करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो BTN LG लगाना है, बट BTN के साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका ये नॉर्मल बाय डिफॉल्ट का बटन होता है। एंड इसके बाद में स्मॉल करना है, अगर आपको स्मॉल करना है बटन को, तो आपको क्या लिखना है, BTN स्मॉल SM इट मींस, ठीक है। तो ये BTN LG और यहाँ पे SM, ये दो हमें मिलती हैं जिससे कि हम अपने बटन का साइज इंक्रीज एंड स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए साइज, इनका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे एंड इनको कैसे यूज करना है वो कि मैंने आपको बता दिया। BTN तो रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। एंड उसके बाद ये सेकेंडरी क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे बटन साइज क्लासेस में सेम। तो यहाँ पे आप साइजेस में आपको देखा कि लाइक कि अभी जो मैंने आपको साइज बताया वो साइज कैसे थे कि वो बटन का साइज इंक्रीज कर रहे थे। अब आप चाहते हैं विड्थ, ओके, विड्थ आपकी इंक्रीज हो, तो विड्थ के लिए भी यहाँ पे क्लासेस हैं। तो यहाँ पे सपोज दो बटन है मेरे पास, ठीक है। इन दो बटन के साइज का आपको विड्थ दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा विड्थ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इनके लिए करने के लिए हमारे पास पहले बूटस्ट्रैप 4 में आपके पास क्या था, BTN ब्लॉक था, ठीक है। बट बूटस्ट्रैप 5 में इन्होंने क्या चेंज करके लेके आए, उसके अंदर ग्रिड इन्होंने लेके आए। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इस चीज का। आपको उससे पहले एक डिव लेना होगा, डिव के बाद आप उस पर क्लास लेंगे D ग्रिड, ठीक है। एंड गैप अगर आपको चाहिए तो गैप के लिए 2, एंड उसके बाद में एंकर लेना है, आपको बटन लेना है, इनपुट लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एंकर ले रखा है। एंकर के बाद में मैंने यहाँ पे BTN प्राइमरी, जो भी कलर आपको देना है वो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे दो बटन बना सकते हैं जो भी आपकी फुल विड्थ में वर्क करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके बटन की फुल विड्थ की। एंड इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे एक्टिव एंड डिसेबल की क्लासेस की बटन्स हैं। तो ये भी क्लासेस हमें मिलती हैं कि आप डिसेबल और एक्टिव कैसे दिखा सकते हैं। एक बाय डिफॉल्ट का जो कलर है आपका वो तो रहेगा ही, बाय डिफॉल्ट का जो कलर है वो आपका रहेगा ही। बट आप क्या चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको डिसेबल करना। आपने देखा कि जैसे मैंने इस क्लास पे अगर मैं डॉट डिसेबल्ड ये क्लास अगर मैं यहाँ यूज करता हूं इस बटन पे, तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कर्सर पॉइंटर, इट मींस क्या, जो पॉइंटर इवेंट होता है ना, वो आपका यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा। इट मींस कि आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और उसका कलर भी फेड आउट हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ओके। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे एक्टिव क्लास डाल देता हूं अगर यहाँ पे, तो वो आपका डार्क मोड दिखेगा। ये डार्क मोड कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं वो चीज, ठीक है। ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम, जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई है ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं अपने एडिटर पे एंड वहां पे करते हैं इसको प्रैक्टिकल में। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे फाइल है, फाइल का नाम मैंने रखा है btn.html। इसके ऊपर मैंने यहाँ मेटा टैग यूज कर रखा है, टाइटल एंड बूटस्ट्रैप की ऑफलाइन की CSS एंड यहाँ पे कस्टम CSS एंड कस्टम स्टाइल CSS में आप देखेंगे तो मेरे पास कंटेनर पे बॉर्डर एंड रो पे बॉर्डर दे रखा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखा हमने। एंड यहाँ पे जो मैंने कर रखा है आपका कंटेनर, रो एंड कॉल MD12, ओके। इसके अंदर ही हम जो भी बटन बनाने होंगे हम बटन बनाएंगे एंड देन उसके बाद चीजें को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बटन बना के दिखा देता हूँ। तो बटन ले रहा हूं मैं, बटन के बाद में यहाँ पे टाइप बता रहा हूं आपको। तो टाइप में यहाँ पे आपका बता देता हूं आपको बटन, एंड इस बटन के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका बटन, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद में मैं चलता हूं यहाँ पे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद करता हूं रिफ्रेश, ओके। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये बटन तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अब इसमें चेंजेस कैसे होंगी चीजों का वो देखिए। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आपको पैडिंग दे देता हूं, ठीक है, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो सके, ये देखिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको एक क्लास डाल के दिखाता हूं जो कॉमन है, ठीक है, जिसको यूज करना ही करना है हमें, तो वो है BTN। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, ओके। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई है आपकी, किसकी, BTN की। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी इसके ऊपर यहाँ पे CSS लिख रखी है, डिस्प्ले इनलाइन, यहाँ पे फॉन्ट, लाइन, हाइट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसी के अंदर जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो बताई थी आपकी कोई सी भी अगर आप कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे BTN प्राइमरी ले रखा है एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन बन गया। एंड जैसे ही आप होवर देख रहे हैं, देखिए होवर करते यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। इट मींस कि ये वो एक्टिव स्टेट है जो कि मैं अभी आपको थ्योरी में समझा रहा था, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट का कलर आपका ऐसा रहता है, बट जब आप होवर या एक्टिव, इट मींस कि फोकस होता है उस पर, तो वो आपका कलर डार्क हो जाता है, वो कोई सा भी कलर हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ बटन्स बना लेता हूँ एंड उनको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब आपका यहाँ पे मैंने टाइप आपको यहाँ पे बटन दिखाया, यहाँ कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका सेकेंडरी, ठीक है। एंड इसके बाद करता हूँ यहाँ पे मैं रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको बटन दिख रहा होगा, एक है आपका प्राइमरी
एक है यहाँ पे आपका सेकेंडरी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था एंकर से, तो एंकर के लिए मेरे पास href लेना होगा मेरे को, href में हैश, ठीक है। मैं यहाँ पे लूंगा आपका क्लास, सबके एग्जांपल मैं देता हूं आपको जिससे कि आप समझ सकें एंड सीख सकें चीजों को। यहाँ पे आपका बटन, ठीक है, ये है आपका एंकर, ओके। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका डेंजर आ रहा है, ठीक है। पहला आपका प्राइमरी, सेकंड है आपका सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आपका डेंजर। तो ये हो गया आपका एंकर से। बटन में ही मैंने दो वेरिएशन आपको बता दिए, एक को बता दिया आपका यहाँ पे एंकर से। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था इनपुट से, ठीक है। तो इनपुट टाइप में सबसे पहले आपको क्या रखना होगा, यहाँ पे मैं बटन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब आपका वार्निंग, ठीक है। वार्निंग के बाद मैं अब यहाँ पे लेता हूँ आपका इसके अंदर वैल्यू, और वैल्यू में मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन, ठीक है। मैं इसे करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए इनपुट भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बटन बनाया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में मैंने आपको वेरिएशन बताया था इनपुट के अंदर ही, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक होगा आपका सबमिट, एक होगा आपका रीसेट, ठीक है। इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगा सबमिट, एक हो जाएगा रीसेट, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डार्क, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे के सारे कलर तो यूज नहीं कर रहा, बट जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप अगर जो रह जाते हैं वो आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद करेंगे सेव, एंड यहाँ चलेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट का भी आपको यहाँ पे इनपुट दिख रहा है जो कि आपका बटन बन चुका है, एंड रीसेट का भी आपका यहाँ पे बटन बन चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बटन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं ये एक लाइन में मैंने आपको दिखाया, इसके प्रॉपर्टी B10 के ऊपर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक लाइन में आ रहे हैं बटन सारे के सारे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बटन जो फिलअप है ऑलरेडी, ठीक है। अब इन्हीं में मैं क्या करता हूं, इन्हीं को मैं करूंगा कॉपी, ठीक है। एंड मैं यहां लेता हूं आपका एक और नया, ठीक है, कॉल MD12 लेता हूं, एंड मैं ऊपर से इनको स्पेस देता हूं। ये सारे क्लासेस मैंने पढ़ा रखे हैं गाइस, ठीक है। एंड मैं यहां चलता हूं, यहां करता हूं रिफ्रेश, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है क्योंकि डुप्लीकेट करा है मैंने बेसिकली, बट अब आप चाहते हैं कि वो आउटलाइन वाली क्लासेस को भी यूज करना, तो उनको कैसे यूज करना है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटलाइन, ठीक है। मैं सबके सामने आउटलाइन लिख देता हूं पहले, जिससे कि आप देख सकें एंड आप समझ सकें कि कैसे इस चीज को यूज करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने इसे ले लिया, यहाँ पे मैंने इसे ले लिया, ठीक है। ये देखिए ओके, यहाँ पे ये देखिए हर जगह पे मैंने इसे कर दिया पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में मैं चलता हूँ यहाँ पे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए ओके, रिफ्रेश करते ही आपको जब होवर करेंगे तो आपको फिल करते हुए तो दिखेगा, बट बाय डिफॉल्ट जो उसका है वो है आउटलाइन, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको इंस्पेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिख रही है। देखिए आउटलाइन वाले पे आपका कलर एंड बॉर्डर कलर आ रहा है, ठीक है। बट इस वाले पे अगर आप आएंगे जो फिलअप है ऑलरेडी, फिलअप वाले पे आप देखेंगे कि वहां पे आपका बैकग्राउंड भी ऐड हो रहा है, ठीक है। एक चीज को इन्होंने रिमूव कर दिया जो कि है आउटलाइन के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, आउटलाइन की, एंड इसके साथ में आपका फिलअप बटन की, ठीक है। दो हमने देख लिए, फिलअप एंड आपका आउटलाइन बटन। इसके बाद में जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप क्या बटन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका, मैं सेपरेट इसलिए बनाते चल रहा हूँ कि सारी एग्जांपल भी आपके आंखों के सामने रहे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एंड चीजें आप समझ सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ से दो ही बटन लेता हूँ, ठीक है, दो ही बटन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओके। एक एंकर भी ले लेते हैं जिससे कि आपको एग्जांपल समझ में आ सके। अब ये क्यों हो रहा है अभी देखिएगा आप, एक रहेगा आपका बाय डिफॉल्ट, एक रहेगा आपका बड़ा, और एक रहेगा आपका, एक आप BTN LG यूज करेंगे जो कि मैंने आपको बताया, और एक पे आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे, और एक पे आप यूज करेंगे BTN SM, ठीक है। अब देखिएगा इनका इंपैक्ट क्या होगा इन क्लासेस का, ठीक है। मैं यहाँ चलूंगा, यहाँ चलने के बाद करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मैंने जिस पे LG लगाया उस बटन का साइज देखिए आप, एंड उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट का बटन है उसका साइज देखिए, एंड यहाँ पे SM यूज करा है तो उसका साइज देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही बटन का आप साइज आपको दिख रहा होगा डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप अपने बटन पे भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने बटन का साइज इंक्रीज कर सकते हैं LG और SM के थ्रू, की लाइक आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जो भी आपको यूज करना है वो इसके कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट का बटन का जो साइज होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ चीजें और बताई थी आपको इसमें, तो मैंने बताई थी आपको यहाँ पे कि बटन, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ से इसको मैं अभी यहाँ पे इसी तरीके से तीन और छोड़ देता हूँ डिप्स, बट मैं इनमें से आपका LG हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ओके, यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, यहाँ करता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का बटन यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, बट आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का ना दिखे,
ये पूरी की पूरी विड्थ ले ले, जितना भी कॉल एमडी है ना आपका 12 वो उस स्क्रीन पे आ जाए आपका। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, ग्रिड सबसे पहले तो, ठीक है। एंड ग्रिड के साथ में आपको गैप यूज करना है, गैप में यहाँ पे 2 कर दे रहा हूं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करा मैंने। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए तीनों के तीनों बटन उनके जो पेरेंट डिव है आपका उसके अराउंड हो गए, इट मींस की फुल विड्थ पे हो गए। अगर आप चाहते इस चीज को कि यहाँ पे 12 पे ना हो, ये 6 पे हो जाए, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए। एंड इसके बाद करिए यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे रिफ्रेश पे रहेंगे आपके 6 पे, ठीक है। तो ये है आपका तरीका कुछ बूटस्ट्रैप 5 में बटन्स को यूज करने का, जो कि मैंने आपको बताया। फुल विड्थ में अगर आपको बटन चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, एंड उसके लिए आउटलाइन में अगर आपको मैंने इंक्रीज करना है आपका बटन का साइज या डिक्रीज करना है उसके लिए आपको बताया मैंने। एंड इसके बाद में आउटलाइन, एंड इसके बाद में फिल करने वाला आपका जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वो, ठीक है। तो मैंने ये सारी की सारी चीजें बता दी। अब इसके बाद में एक चीज और बचती है, वो है आपका एक्टिव एंड डिसेबल की क्लासेस, ठीक है। तो अब इन दोनों क्लासेस को देखने के लिए मैं इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 बटन ही लेता हूं, बट 3 बटन में मैं अब यहाँ से आउटलाइन हटा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको आउटलाइन के 2 एग्जांपल दे दिए ऊपर ऑलरेडी। तो अब मेरे को यहाँ पे आपको जो कलर आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए ये तो हो गए आपके वो जो कि आपके फुल विड्थ पे दिखेंगे, ये हो गए वो बटन जो मैं अभी ले रहा हूँ आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसे अभी कर देता हूँ 12, ठीक है। एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए ओके, सारे एग्जांपल आपके सामने है, ओके। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, एक्टिव डिसेबल वाली क्लासेस का यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। पहली क्लास को मैं वैसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को वहां पे। एंड सेकंड वाले पे मैं करता हूं यहाँ पे आपका डिसेबल, एंड इस वाले पे मैं करता हूं आपका एक्टिव, ओके। ये देखिए इन 2 पे मैंने क्या करा, आपका डिसेबल एक पे डाला, एक पे एक्टिव, और एक है आपका बाय डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे करूंगा मैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए डेंजरस का आपको ऊपर वाला कलर दिख रहा है, यहाँ पे लाइट है वो, ओके। बट यहाँ पे मैंने एक्टिव जैसे ही रखा तो वो आपका डार्क मोड आ गया। जैसे कि यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो देखिए होवर वाला मोड, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं। तो एक्टिव का आपको यहाँ पे दिख रहा है बटन पे, उसके बाद सेकेंडरी पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने क्या कौन सी क्लास यूज करी है, डिसेबल की। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं तो फोकस हो रहा है, और एंकर का आपका यहाँ पे एंकर पॉइंटर आ रहा है बनके, बट यहाँ पे डिसेबल वाले पे वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ये सारे क्लासेस 3 जो कि मैंने आपको बताई, आपके डिसेबल की, एक्टिव की, यहाँ पे फुल विड्थ कैसे आप ले सकते हैं किसी बटन को, आउटलाइन में कैसे यूज कर सकते हैं, और आपका साइज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, एंड उसके बाद में फिल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं वो क्या होने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बटन ग्रुप क्लासेस, एंड इसमें सारा कुछ कवर करेंगे जो बटन के अभी रह गए हैं। बटन में मैंने अभी आपको बटन के टैग्स एंड उनकी जो क्लासेस हमें मिलती हैं वो बताइए। अब इसके बाद हम बटन के ग्रुप्स देखेंगे कि बटन के ग्रुप्स में कौन कौन सी क्लास अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।